थोड़ा सा उसका इंतजार कीजिए। जिस दिन ये खुल गया, दिशा सालियान के केस में एक अरेस्ट हो गया, उस दिन सारे पत्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, बाद में सब कड़ी से कड़ी जुड़ना शुरू हो जाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू चारापूना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो खबर जो है, खबर बहुत बड़ा खबर है और आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। तो खबर क्या है? अल्टीमेटली आदित्य ठाकरे की मुश्किल बढ़ चुके हैं और वो मुश्किल बढ़ते बढ़ते आज जाके टॉप लेवल पे पहुंच चुका है। यानी वो आदित्य ठाकरे जो कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की केस में इक्वली कनेक्टेड माना जाते हैं, यानी दोनों केसेस के अंदर ही उनका हाथ रहना यह माना जा रहा था कि हो सकता है, पर अल्टीमेटली इसके अगेंस्ट पे बहुत कुछ हो गया है। सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की अरेंजमेंट तक भी हो गया था और उसके बाद नीलेश ओझा सर ने भी यह कह दिया था कि अल्टीमेटली हम रुकने वाले नहीं है। आदित्य ठाकरे को उनकी औकात दिखाना होगा और दिखा देंगे। पर वो टाइम आ गया है कि आदित्य ठाकरे को आज उनकी औकात पता चल चुका है। कैसे चल चुका है? तो ये जो बात है बेसिकली आज से लगभग एक साल पहले ही आप कह सकते हैं कि जब विंटर अधिवेशन चल रहा था, तो उस टाइम पे देवेंद्र फडणवीस जी ये कहते कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की जो केस है, ये दोनों केसेस एक मिस्टीरियस केस है। तो दिशा सालियान की ये जो मिस्टीरियस केस है, इस केस में एक एसआईटी का गठन किया जाएगा और वो एसआईटी जांच करेंगे, क्योंकि सीबीआई की जो जांच है वो तो हम लोगों ने लास्ट 3 साल से देख ही लिया कि अल्टीमेटली सीबीआई का जो आउटपुट है वो कैसा है। तो जिसके कारण देवेंद्र फडणवीस जी ये अनाउंस किया था कि दिशा सालियान के केस में एक एसआईटी टीम गठन किया जाएगा और उसके माध्यम से इस केस का पूरा जांच किया जाएगा। पर अल्टीमेटली इस बात के ऊपर सील मोहर लगा दिया महाराष्ट्र की गवर्नमेंट यानी शिंदे सरकार। तो शिंदे सरकार की तरफ से यह ऐलान कर दिया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठन होगा, दिशा सालियान की केस की जांच होगी और साथ ही साथ जो गुनहगार है उनको पकड़ के जेल के अंदर डाला जाएगा। अब दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की केस में हम सब किसी को पता है, लगभग हम सब किसी के पास एक रफ आइडिया है कि कौन कौन शामिल हो सकते हैं। तो इसके मतलब अगर आज के दिन में महाराष्ट्र सरकार हेल्प कर रहे दिशा सालियान की केस खोलने के लिए, तो यह ऑब्वियसली बात है कि यह तो तय है कि आदित्य ठाकरे को और साथ ही साथ उनके जितने भी गैंग लीडर थे उन लोगों को जेल में जाना ही होगा अगर ये एसआईटी का जांच सही हुआ तो। और जांच जो है वो सही से होगा, इसका भी थोड़ा बहुत आइडिया हम लोगों के सामने आ सकता है अगर आप पॉलिटिकल एंगल को थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की जो रूलिंग पार्टी है यानी महाराष्ट्र में जो सरकार है वो जिस पार्टी से है वो ही पार्टी सेंट्रल में भी चल रहा है। तो डेफिनेटली इस जगह पे एक बैलेंसिंग का काम करेगा दोनों पार्टी का, ये इक्वल रहना। तो इस जगह पे एक उम्मीद हम लोग लगा सकते हैं आराम से कि दिशा सालियान की केस में ये जो जांच की आदेश दिया गया है एसआईटी के ऊपर, ये जांच सही से होगा और अल्टीमेटली एसआईटी के माध्यम से ही वो रिजल्ट हम लोगों के सामने आएगा और इतने दिन से हम लोग जो चाह रहे थे वो ही हमें शायद इन फ्यूचर देखने के लिए मिलेगा, यानी आदित्य ठाकरे और उनकी पूरी टीम को जेल के अंदर डाला जाएगा सही प्रमाण के साथ। तो अल्टीमेटली 3 साल बाद महाराष्ट्र सरकार के तरफ से एक ऐसा स्टेप लिया गया जो स्टेप आज के दिन में सबसे ज्यादा जरूरत था। तो जिसके कारण हर एक ऐसे सालियान के तरफ से महाराष्ट्र सरकार को हम एक थैंक यू दे ही सकते हैं। और हमारे सामने नीलेश ओझा जी ने एक बात तो बहुत दिन पहले ही रख दिया था कि अगर दिशा सालियान की केस में सही से जांच होगा और दिशा सालियान की केस में कल्प्रिट बाहर आएगा तो सुशांत सिंह राजपूत की केस ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो जिसके कारण देखने वाली बात यह है कि अल्टीमेटली ये कब होते हैं और कितने दिनों के अंदर होते हैं। तो बस दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आप लोगों का क्या कहना है आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सबको खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।